औरत जब बदला लेने पर आती है तो सब हदें पार कर जाती है। ना उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, ना ही कोई इसे रोक सकता है। समायरा के दिल में भी बदले की आग जल रही थी। जब उसने देखा तो सब लोग सो चुके थे, और सोते भी क्यों ना, उसने आज उनके खाने में नींद की गोलियां जो मिला दी थी। वह चुपके से उठी और बराबर वाले कमरे की तरफ जाने लगी जहाँ पर वो लेटा हुआ था। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वह जल्दी से अंदर गई और दरवाजे को लॉक कर दिया। समायरा को देखकर वह चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रही है, और यह दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तुम पूछ रहे हो मुझसे? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? वह मुंह फेर कर बोला। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। समायरा इसके बहुत करीब आ चुकी थी। क्या मतलब है आपका? मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। वह मेरे पास आता है तो मुझे घिन आती है। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी वजह से मुझे इस बदसूरत आदमी से शादी करनी पड़ी। उसने कहा। यह क्या बकवास कर रही हो आप? वह गुस्से में था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे अपना लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समायरा इसके करीब आकर इसके पास बैठ गई थी। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसा कैसा सोचा आपने? क्या समझ रखा है आपने मुझे? निकल जाइए मेरे कमरे से। इससे पहले कि वह समायरा को धक्के देता, समायरा ने एक ऐसी हरकत कर दी कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि समायरा एक चौधरी की बेटी थी। चौधरी साहब की दो बेटियां थी, समायरा और नम्रा। नम्रा की शादी हो चुकी थी जबकि समायरा भी पढ़ रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत हसीन थी। किसी गैर मर्द ने उसे देखा नहीं था। वह घर से ज़्यादा कभी निकलती नहीं थी। बस कॉलेज जाती और सीधा घर वापस आती। एक दिन चौधरी साहब को और उनकी फैमिली को कॉलोनी से दावत आई थी कि समायरा की माँ ने इसे कहा, बेटा तुम भी चलो, मगर उसका दिल नहीं कर रहा था। माँ के कहने पर उसने सफ़ेद और गुलाबी कलर के कपड़े पहने, आंखों में काजल लगाया और किसी मेकअप को हाथ न लगाया। इसे ज़रूरत ही कब थी? वह माँ के साथ वहाँ जाने लगी। काफ़ी देर बैठने के बाद खाना लग गया था। खाना लगते ही वह लोग खाने के लिए बैठ गए। वह खाना खा ही रहे थे कि माँ को पानी की ज़रूरत पड़ी। बेटा मुझे पानी ला दो। मैं उठी और पानी भरने लगी तो उसे पता ही ना चला। वहाँ सामने दरवाजे पर एक लड़का था जिसका नाम समीर था। वहाँ से समीर अपनी माँ को बुलाने के लिए खड़ा हुआ था। उसकी नज़र सीधा समायरा पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया। इतना खूबसूरत हसीन चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। जब तक वह पानी का गिलास लेकर वापस नहीं चली गई, समीर वहीं पर खड़ा रहा। कुछ ही देर में वह बाहर निकली। समीर इसी का इंतज़ार कर रहा था। समीर ने इसकी आंखों से पहचान लिया था। वह अपनी माँ के साथ जाने लगी तो मैंने कुछ फासला रखकर उसका पीछा किया। वह बहुत हैरान हुआ जब वह चौधरी साहब के घर के अंदर चली गई। अच्छा, तो यह चौधरी साहब की बेटी है। अब तो समीर की नींद हराम हो गई। दिन रात उसे वही चेहरा नजर आता। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। समीर बहुत ही कम सूरत लड़का था। इसकी तरफ कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करती थी, मगर इसके दिलो दिमाग में समायरा ने कब्जा किया हुआ था। इसे किसी तरह से भी चैन नहीं आ रहा था। इसने अपनी बेचैनी अपने भाई अमन को बताई थी। अमन बहुत ही खूबसूरत लड़का था और लड़कियां इस पर मरती थी। यह दोनों भाई थे, मगर उनकी शक्ल सूरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। समीर ने जब राहुल को बताया कि उसे एक लड़की बहुत पसंद आई है तो वह बेहद खुश हुआ। कौन है वह खुश नसीब? उसने पूछा तो समीर ने बताया कि वह चौधरी साहब की लड़की है, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वह बहुत हसीन और खूबसूरत है। चौधरी साहब उसकी मर्ज़ी ज़रूर मालूम करेंगे, मगर मैं उसके बिना नहीं रह सकता क्योंकि इसे एक बार देखने से मेरी तो नींद हराम हो गई है। तुम मेरी हेल्प करो भाई। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो कि इससे मिलो। समीर के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी वह अमन को बताने लगा। पहले तो अमन ने कहा कि भाई यह ठीक नहीं है, मगर समीर ने इसे कहा कि वह मर जाएगा। वह रोने लगा तो अमन
मान गया। अगले दिन जब समायरा कॉलेज जा रही थी तो अमन ने उसका कुछ दूर तक पीछा किया था। अब वह रोज़ ही रास्ते पर खड़ा होता जहाँ से समायरा गुजरती थी। इसने इसका ध्यान कई बार अपनी तरफ भटकाना चाहा, मगर वह निगाहें नीचे करके गुजर जाती। एक दिन मजबूरन अमन ने इसे पुकारा। समायरा सुनकर हैरान होकर देखने लगी। वह मुझे पूछना था कि चौधरी साहब का घर किस तरफ है। जी वह गली के आखिर में है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे अपनी ज़मीनों के बारे में उनसे कोई काम है। अमन ने बड़े स्टाइल से कहा था कि समायरा इससे इम्प्रेस हो जाए, और हुआ भी यही। इस नौजवान को देखकर समायरा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वह वहाँ से जाने लगी, मगर न जाने क्यों उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का इसी को देख रहा था। समायरा ने नकाब किया हुआ था। वह सोचने लगी, यह लड़का कौन है? अमन का काम आसान हो गया था। इसका मकसद था कि समायरा इसे देखे, और उसने देख लिया था। अब इसे पता था कि वह इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। अब बहाने बहाने से रास्ते से गुजरता समायरा की निगाहें भी इसी को ढूंढती। एक दिन नज़र बचाकर उसने समायरा के सामने एक खत फेंका और वहाँ से चला गया। समायरा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। इसने चुपके से खत उठा लिया और वहाँ से चली गई। उसने अपना नाम नहीं लिखा था, बस एक नंबर था, और यह भी लिखा था कि मैं आपकी खूबसूरत आंखों का दीवाना हो गया हूँ। अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। समायरा ने कहा तो इसको पहले बड़ा डर लगा, मगर फिर इसने नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। वह नंबर असल में समीर का था। यहाँ पर अमन का काम ख़त्म हो गया था। भाई मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, मगर उसने आपको कॉल की तो समझे कि वह आपके जाल में आ गई है, वरना इसे भूल जाए। मगर एक रात खुद ही समीर को मैसेज आ गया था। यह मैसेज समायरा का था। वह बेहद खुश हुआ। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। समीर ने इसे अपना नाम अमन बताया था। इसी दिन समीर ने कहा कि मैं अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। समायरा बेहद खुश हुई। कुछ दिन के बाद उसका रिश्ता लेकर वो लोग आ गए। अमन और समीर दोनों भाई खुश थे। जब चौधरी साहब ने समायरा से पूछा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो उसने आंखें बंद करके हाँ में जवाब दिया। चौधरी साहब बड़े परेशान हुए उसकी हाँ सुनकर, मगर कहा कुछ नहीं। फिर जब चट मंगनी और पट ब्याह हो गया, वह खुश थी। वे दोनों एक हो गए। वह घूंघट निकाल कर बैठी अमन का इंतजार कर रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने कितने अरमान सजाए थे। उसकी खुशी उसके अंदर फूट रही थी। समीर के कदमों की आवाज़ आई तो वह खुद में सिमट कर रह गई। वह इसके पास आ रहा था। वह आया और इसके सामने बैठा, मगर जैसे ही उसने समायरा का घूंघट उठाया तो समायरा ने निगाहें नीचे कर ली। उसने कहा शादी मुबारक हो, फिर मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, मगर इसी पल वह चौंक उठी और झटका खाकर पीछे हट गई। यह कौन था जो दूल्हा बनकर इसके कमरे में आ गया था? इसे जोर का चक्कर आया और वह गिर पड़ी। कुछ देर वो बेहोश रही, मगर समीर इससे मोहब्बत भरी बातें करता रहा, मगर इसका दिल रो रहा था। वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। समीर इसे देखकर समझ गया कि उसे झटका लगा है। वह इसे बताने लगा कि मैंने आपको देखा तो आपका दीवाना हो गया था, मगर मैं जानता था कि आप मुझे पसंद नहीं करेगी, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई अमन को कहा कि वह आपसे शादी के लिए मेरी मदद करे। इसने जब आपको यह खत दिया था, मगर इसमें नंबर मेरा ही था। आज तक आप मुझसे ही बातें करती आ रही है। समायरा को एक और झटका लगा था। उसे अमन ने बेवकूफ़ बनाया था, वह भी अपने भाई के लिए, मगर वह बहुत खामोश था। दूसरे दिन समायरा ने अमन को देखा था। वह नाश्ते के टेबल पर उन सब के साथ था। कैसी है भाभी? वह मुस्कुराकर पूछने लगा। समायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन समायरा खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सबको खिला दी। अमन का खाना अलग करके रख दिया, क्योंकि वह देर से घर आता था, इसलिए इस दिन सब सो गए थे सिवाय समायरा और अमन के। मगर अमन ने इसी बुरी तरह धुतकार दिया था कि अब मैं यह काम नहीं कर सकता। अब
वह वहाँ बैठी लगातार रोए जा रही थी। समायरा बुरी तरह फंस चुकी थी। वह किसी को कुछ भी बता नहीं सकती थी, इसकी बदनामी होती, मगर इसके दिल में आग लगी हुई थी, बदले की आग। उन दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी ज़िंदगी से खेला था। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, समायरा ने कसम खाई थी। अब वह सबके साथ एक नॉर्मल रवैया रखती थी। इस दिन के बाद वह कभी अमन के कमरे में नहीं गई। अमन भी अब इससे बात कर लिया करता था। वह यही सोचता था कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, यह वाकई मुझे पसंद करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मगर फिर भी ये मेरी भाभी है। समायरा का पति उसे बेहद मोहब्बत करता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, इसका ख्याल रखता, मगर समायरा को इससे घिन आती थी, जिसका वह इजहार नहीं कर सकती थी। 2 महीने बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, मगर इसका पति बहुत खुश था। सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। समायरा को 4था महीना लग चुका था। आजकल घर में भी बात चल रही थी कि अमन की भी शादी कर दी जाए। अमन किसी को पसंद करने लगा था। वह लोग अमन का रिश्ता लेकर गए थे। अब इसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। कुछ दिन के बाद अमन की बीवी इस घर में आ चुकी थी। वह बेहद खूबसूरत थी, चांद सूरज की जोड़ी थी। इसे देखकर समायरा को बहुत जलन होती थी कि काश इस जगह मैं होती। मुझ में आखिर क्या कमी थी जो अमन ने मुझसे शादी नहीं की। समायरा आजकल अमन की बीवी के साथ होती थी और हमेशा अमन की बातें करती रहती। इसे बताती कि इसकी अमन के साथ बहुत दोस्ती थी। अमन ने मुझे पसंद किया था, मगर फिर समीर बड़े थे तो मेरी शादी उनसे हो गई। इस बात पर अमन की बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर तुम परेशान मत हो, अब तो मैं इसकी भाभी हूँ। जी भाभी, समन ने बहुत मुश्किल से जवाब दिया था। अच्छा सुनो, यह बातें अमन से मत करना, वरना वह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अब वह रोज़ कोई ना कोई बात समन को बताती। यह देखो सूट अच्छा है ना, यह अमन मेरे लिए लाए थे। समन यह बातें सुनकर अपने पति से खफा खफा रहने लगी थी। आजकल वह बहुत ज़्यादा देर अपने मायके में रहती। अमन को समायरा ने कहा कि लगता है तुम्हारी बीबी का मायके में कोई और ही चक्कर है, तभी तो यहाँ रहना पसंद नहीं करती। यह क्या कह रही हैं आप? अभी वह गुस्से में आने लगा। मैं ठीक कह रही हूँ, अपनी बीवी पर नज़र रखो, तुम्हारे जाते ही वह फ़ोन पर लग जाती है। मेरा मतलब है उसे कुछ मत कहना, मगर नज़र रखना। यह कहकर समायरा वहाँ से चली गई। समायरा ने एक शक भी समन के दिल में बो दिया और एक अमन के दिल में। अब इसे यकीन था कि यह बीज अपनी जड़ें पक्की करेगा, और हुआ भी यही। एक दिन समन किचन में आई तो समायरा को रोते हुए देखा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, समन अपने आंखों आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं भाभी, कोई बात तो हुई है ना? मुझसे मत छुपाओ। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे पति की बुरी नज़र है मुझ पर, वह रोते हुए बताने लगी। भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ समन। आज वह मेरे कमरे में आए थे, मुझे अकेला देखकर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरे साथ। इसके आगे समायरा कुछ ना बोली और रोने लगी थी। अब मैं किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है। सब लोग कहेंगे कि बच्चा भी अमन का है। तुम तो जानती हो ना, औरत की इज्जत कितनी नाजुक चीज़ होती है। समन अचानक से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। इसकी आंखों में भी आंसू थे। समायरा ने अपना तीर चला दिया था। कुछ देर में उसने देखा कि समन अपना बैग उठाए जा रही थी। शाम को दोनों भाई वापस आए। अमन उसके पास आया। भाभी समन कहाँ है? पता नहीं मुझे, तुम्हारी बीवी का, वह अजीब से अंदाज में बोली। अमन को गुस्सा आ रहा था। उसने कॉल मिलाया तो समन ने फ़ोन काट दिया। अमन का मूड ऑफ हो गया था। वह अपने कमरे में से चला गया। 2 दिन के बाद समन की तरफ से तलाक का नोटिस आ गया। उसने इल्ज़ाम लगाया कि अमन का अपनी भाभी के साथ चक्कर है। समायरा ने कहा, देख लो, तुम्हारी बीवी ने अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझ पर और तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया है। समायरा रोने लगी थी। मत रोइए भाभी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली। अमन ने भी गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी। अब समायरा खुश थी। एक कांटा तो निकल चुका था, अब इसका पति बचा था। वह हर वक्त अमन के आगे पीछे फिरती, जबकि उसके पति समीर को यह सब पसंद नहीं था। तुम क्यों हर वक्त अमन का काम करती हो? एक दिन समीर उसे रोक कर कहने लगा, वह आपका छोटा भाई है, दुखी है, इसकी बीवी से छोड़कर गई है। अच्छा, तो तुम इसकी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो? वह गुस्से में आ गया। क्या कह रहे हैं आप? अमन तुम्हारा
तुम्हारा देवर है, तुम इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं समझती। अच्छा, जब आपने मुझसे शादी की थी तब क्या आपने रिश्तों के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने भाई को मुझसे बात करने का कहा था? समायरा ने कहा तो वह गुस्से से बाहर निकल गया। अब समीर के दिल में भी शक आ गया था। कुछ दिन बाद समायरा ने बेटे को जन्म दिया था, मगर इसके पति को कोई खुशी नहीं हुई थी। जब समायरा चलने फिरने के काबिल हुई तो रात को जब सब सो जाते थे तो वो देवर के कमरे के आसपास रहती, ताकि उसका पति देखे कि वह समझे कि देवर के कमरे से निकली है। एक दिन ऐसा ही हुआ। समीर के कदमों की आवाज़ आई तो समायरा जल्दी से अपने देवर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। अमन को देखकर बोली, क्या तुमने खाना खाया? अमन ने परेशान होकर इसे देखा। भाभी, आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें खाने का पूछने आई थी। पीछे से समीर आ गया, समायरा को बालों से पकड़ा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रोने लगी तो अमन भी बाहर आ गया और समायरा को छुड़वाने लगा। तुम दोनों मेरे घर में रंग रंगेलियाँ मना रहे हो। मुझे तो पहले ही दिन से शक था कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। वह चिल्ला रहा था कि सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। माँ बाबा देखे, इन दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। सब हैरान थे। समायरा चिल्ला रही थी और समीर ने उसे तलाक दे दिया। अब समीर और समायरा का एक साथ रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए समायरा अपनी सास के कमरे में रहती थी। इसने अपनी सास से कहा था कि मेरे माँ बाबा को कुछ मत बताना, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। आंटी कुछ ऐसा करे कि मेरी शादी ना टूटे। इसकी सास ने यही बात समीर और अमन से भी कर ली थी। जब समायरा ने बताया कि मैं अमन की वजह से परेशान थी, इसलिए उसे खाने का पूछने गई थी, अमन ने भी यही कहा था कि वह बस मेरा ख्याल रख रही थी क्योंकि समन मुझे छोड़कर चली गई थी। समीर अब समायरा से दोबारा शादी करना चाहता था। सोच रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। आखिर उसे अपने भाई अमन का ख्याल आया। भाई, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे आपने पहले ही भाभी की नज़रों में गिरा दिया है। अब मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। इसने इनकार कर दिया, मगर समायरा इसके पैरों में गिर गई। वह अपने भतीजे की खातिर मुझसे शादी कर लो। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँगी? माँ बाप भाई सब के दबाव में आकर वो राजी हो गया, मगर इसका दिल बेचैन था। एक दिन चुपके से उन दोनों की शादी हो गई। आज समायरा अमन के कमरे में इसकी बीवी बनकर बैठी थी। वह काफ़ी देर के बाद कमरे में आया और उसे देखकर बोला, भाभी आप सो जाए? नहीं अमन, मैं सोना नहीं चाहती जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ा। वह फिर रोने लगी। अरे भाभी मत रोइए। अमन उसे चुप कराने लगा। समायरा रोते रोते उसे देखने लगी। अमन इसकी निगाहों के नशे से निकलना चाहता था, मगर ना निकल पाया। सुबह होते ही समीर अमन के साथ आया कि मेरी बीवी को तलाक दे दो, मगर अमन खामोश था क्योंकि रात को समायरा ने उसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुमने मुझे तलाक दिया तो मैं अपनी और अपने बच्चे की जान दे दूँगी। अमन कहने लगा, मेरा भाई समीर आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वह मुझे प्यार नहीं करता, यह सब उसका ढोंग है। वह तो मुझे मारता है, हाथों से भी और बातों से भी। रोज़ रात को एक नए आदमी का नाम लेकर मुझ पर शक करता है। वह तो मेरी किसी बात को मानने को तैयार नहीं। अमन बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी, भाई कैसे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा भाई है, तुम तो कहोगे तुम। समायरा रोते हुए कहने लगी, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मेरा कसूर तो बताओ। क्या मैं कोई खिलौना हूँ कि एक भाई खेल कर दूसरे को दे दे और फिर पहले को वापस कर दे? अब मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने बहुत सब्र किया है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। और तुम्हारी बीवी समन तुम्हारे काबिल नहीं थी। आपको याद नहीं आती उस दिन आपके भाई समीर ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था? अमन को याद आया कि उसका भाई समायरा को मार रहा था, हालांकि वह तो बस खाने का पूछने आई थी। बहुत सोचने के बाद सुबह उसने समायरा को कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर और जुल्म नहीं होने दूंगा। समायरा दिल में बहुत खुश हुई कि उसे अपना मनपसंद साथी मिल गया। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं समायरा को तलाक नहीं दे सकता, अमन ने बताया तो समीर चिल्लाने लगा।
यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सब आपकी वजह से हुआ है भाई। आपकी वजह से मैंने समायरा को अपने झूठे प्यार में फंसाकर शादी आपसे करवा दी। अब मुझे इसकी सज़ा भुगतनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपनी भाभी पर बुरी नज़र डाली थी। मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने तुम पर भरोसा किया। ठीक है भाई, जो समझना है समझ ले, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। मेरी मजबूरी है अमन। इतना कहकर खामोश हो गया। इधर समायरा अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वह समीर के पैरों में गिर गई। उसे कहा, अब अमन को मजबूर मत करे। वह अपनी जान ले लेगी और वह मुझे भी मार डालेगा और मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। जो होना था हो गया। आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। वह रो रही थी। समीर परेशान हो गया। वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। समीर ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। समायरा इसे जाता देखकर मुस्कुराने लगी थी। सांप भी मर चुका था और लाठी भी नहीं टूटी थी। आज राहुल इसका तो हो चुका था। जिस तरह उन दोनों भाइयों ने चालाकी से समायरा को अपने जाल में फंसाया था, ठीक उसी तरह समायरा ने भी अपना बदला ले लिया। इसमें समायरा का क्या कसूर था? वह सोचने लगी और खुद को तसल्लियाँ देने लगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।